नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आज आप देखेंगे ट्रंप की वो गलती जिसकी वजह से अगले विश्व युद्ध की आग भड़क सकती है। आपको हम दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान की गिरवी जमीन पर चीनी सेना के कदम पड़ चुके हैं। साथ ही आज दिल्ली की सियासत को हिलाकर रख देने वाला खुलासा और प्रयागराज कुंभ में हुई दूसरी भगदड़ में बड़ा दावा सामने आने वाला है। लेकिन पहले 25 बड़ी खबरें। महाकुंभ में वसंत पंचमी पर कल तीसरा अमृत स्नान, अखाड़ों की पारंपरिक शोभा यात्रा निकलेगी। TV9 पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज। प्रयागराज में सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा की, यातायात और भीड़ प्रबंधन पर जोर रखने के निर्देश दिए। कहा किसी तरह का VIP प्रोटोकॉल ना लगे। महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान को लेकर कड़ी सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। CCTV और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा यूपी की हर घटना में SP का हाथ। महाकुंभ में 34 करोड़ लोगों ने स्नान किया, इनको पीड़ा हो रही है। महाकुंभ भगदड़ के आंकड़े पर अखिलेश यादव के आरोप पर बोले केशव मौर्य, जांच से सब कुछ सामने आएगा। अखिलेश घटिया राजनीति करते हैं। संसद में कल से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को लोकसभा और गुरुवार को राज्यसभा में जवाब देंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर JPC रिपोर्ट कल संसद में पेश होगी। JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल पेश करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल के आरोपों पर PM मोदी का पलटवार। कहा आपदा वाले फैला रहे हैं अफवाह, मेरी गारंटी एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। कहा जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। जिनके शीश महल होते हैं उन्हें गरीब का घर नहीं दिखता। दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा आरोप। कहा बीजेपी साजिश कर रही है, वोटर्स की उंगली में पहले ही लग रही है स्याही। बीजेपी बोली हार के डर से बौखला गए हैं केजरीवाल। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा नई दिल्ली में प्रचार वैन में तोड़फोड़ की, वीडियो जारी किया, पुलिस पर संरक्षण देने का आरोप। दिल्ली की रैली से प्रियंका गांधी का बीजेपी और आप पर हमला। कहा दोनों के बीच चल रहा है खेल, शीश महल और राजमहल की बातें चल रही हैं। दिल्ली में चुनाव के बीच कांग्रेस ने भी ई ग्रुप बनाया। राज्यों में चुनावी गड़बड़ी पर रिपोर्ट तैयार करेगा ग्रुप। पवन खेड़ा, अजय माकन, दिग्विजय सिंह समेत 8 नेता शामिल रहेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का दावा, संजय राउत कांग्रेस में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अयोध्या में दलित युवती की हत्या पर फूट फूट कर रोए SP सांसद अवधेश प्रसाद। दलित लड़की को न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दूंगा। योगी बोले नौटंकी कर रहे हैं अवधेश प्रसाद। अयोध्या रेप और हत्याकांड पर बोले राहुल गांधी, दलित बेटी के साथ अमानवता शर्मनाक। बीजेपी सरकार बहुजन विरोधी। अयोध्या रेप कांड पर मायावती ने सख्त कार्रवाई की मांग की। कहा सरकार सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटना फिर ना हो। अयोध्या में एक और मर्डर। दलित चौकीदार की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। बीजापुर में 25 किलो का IED डिफ्यूज किया गया। झारखंड के बोकारो में भी नक्सलियों के हथियार बरामद हुए। AK-47, जिंदा कारतूस और पेट्रोल बॉम्ब बरामद हुए। 22 जनवरी को इसी इलाके में 2 नक्सली भी ढेर हुए थे। गैंगस्टर जोगिंदर गिरफ्तार। दिल्ली और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में कामयाबी मिली। फिलीपींस से डिपोर्ट किया गया। ओडिशा के कालाहांडी में देसी शराब भट्टी में लूटकांड का खुलासा हुआ। 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। 3.5 करोड़ रुपए कैश भी बरामद। महाराष्ट्र के पुणे में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसा, दहशत में लोग। वन विभाग का सर्च ऑपरेशन भी जारी। मुंबई T20 में इंग्लैंड के सामने 248 का टारगेट। अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी, 54 गेंदों में बनाए 135 रन। T20 में भारतीय खिलाड़ी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर। और भारतीय महिला टीम ने अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप में परचम लहराया। दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से मात दी। अफ्रीका ने भारत को 83 रन का टारगेट दिया था।